ये देखो पिछले लेक्चर में मैं तुम्हें बता रहा था रेजिस्टेंस इन सीरीज के बारे में बता रहा था मैंने कहा करंट इज सेम थ्रू ईच रेजिस्टेंस इन सीरीज। सीरीज में होता है तो सबके थ्रू रेजिस्टेंस, हर रेजिस्टेंस के थ्रू करंट सेम जाता है। V इक्वल टू आई आर फॉर्मूला यूज करेंगे तो I सबके थ्रू सेम है, तो V इज प्रोपोर्शनल टू R हो गया। ठीक है, दैट इज V इज प्रोपोर्शनल टू R हो गया। दैट इज हर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस जब सीरीज में होंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस इस रेशियो में होगा जो रेजिस्टेंस का रेशियो है। ठीक है, दैट इज V1 is to V2 is to V3 will be equal to R1 is to R2 is to R3। ये चीज बताई मैंने। फिर इसको यूज करके हमने एक फॉर्मूला एक ये किया था, दो R1 2 का 3 का और 5 का, इन दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस था 50। V1 V2 V3 ये रेशियो निकाला, इससे हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन से सॉल्व किया। फिर मैंने पूछा कि पावर के बारे में क्या होगा, तो पावर के बारे में क्या था, पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर होता है। तो सबके थ्रू आई सेम है तो पावर इज प्रोपोर्शनल टू आर। तो P1 P2 P3 वाला एग्जांपल लिया हमने। फिर P1 P2 P3 और ये जो सोर्स है, ठीक है, जो बैटरी है ये प्रोवाइड कर रही है कितनी एनर्जी, 100 जूल पर सेकंड प्रोवाइड कर रही है, दैट इज पावर इज 100 वॉट। तो मैंने पूछा कि हर एक के P1 कितना पावर होगा, P2 कितना होगा, P3 क्या होगा। तो P1 is to P2 is to P3 क्या होगा, 2 is to 3 is to 5 आ गया। तो फिर से P1 P2 P3 आ गया। फिर ये क्वेश्चन और दिया मैंने, ये ऐसा क्वेश्चन मैं एक और करवा रहा हूँ तुम्हें। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन एक और करवा रहा हूँ। अब देखो मेरे को ये बताओ, ये तीन रेजिस्टेंस है R1 R2 R3। ठीक है, R1 रेजिस्टेंस है 3 ओम का, 2 ओम का और 5 ओम का। R3 से जो पावर डिसिपेशन हो रही है दैट इज P3 इज इक्वल टू 100 वॉट। R1 और R2 से कितनी पावर डिसिपेशन हो रही है, P1 की वैल्यू निकालनी है और किसकी वैल्यू निकालनी है, P2 की वैल्यू निकालनी है। बताओ P1 और P2 की वैल्यू। ठीक है, अब सुनो, ज्यादा फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। जब भी डायरेक्ट रेशियो में होता है ना, आप यूनिट से देख लो, 5 से 10 वॉट निकल रही है, 5 ओम से 10 ओम निकल रही है, इसका मतलब 1 ओम से कितनी निकल रही होगी रेशियो के हिसाब से, देखो तो 20 वॉट। भाई 5 ओम से अगर 100 निकल रही है तो सीरीज में तो डायरेक्ट रेशियो में ही है, तो 1 ओम से कितनी निकल रही है 20, तो 2 ओम से कितनी निकलेगी 40 और 3 ओम से कितनी निकलेगी 60। क्या लॉजिक समझ में आ गया, क्या लॉजिक समझ में आ गया, एकदम देखते समझ में आ गया लॉजिक। एक और देखो, मतलब ये मैं क्वेश्चन नहीं करवा रहा, मैं तुम्हें सॉल्व करने का स्टाइल बता रहा हूँ कि हमेशा ऐसे पूरा पूरा रेशियो लगाने की जरूरत नहीं है। 2:3:4:7। ठीक है, इससे जो पावर निकल रही है वो निकल रही है, ये P1 हो गया, ये P2 हो गया, ये P3 हो गया, ये P4 हो गया। हमें P1 की वैल्यू दे रखी है मान लो 28 वॉट, P2 की, P3 की, P4 की पावर बताओ। बेटा ब्लर है, क्लियर है, ब्लर आ रहा है। एकदम क्लियर है बेटा, क्लियर आ रहा है एकदम। अब देखो सेन 4 क्या मतलब, यूनिट ओम से कितना निकल रहा होगा 4 वॉट। इसका मतलब 4 से कितना निकल रहा होगा 16, 3 से कितना निकल रहा होगा 12 और इससे कितना निकल रहा होगा 8 वॉट। हाँ या ना,
लॉजिक समझ में आ रहा है? ऐसे देख के ही पता चल रहा है तुम्हें, मतलब ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। तो मैं कहूँ यहाँ पे एक बैटरी लगा रखी हो, वो बैटरी कितनी एनर्जी सप्लाई कर रही है पर यूनिट टाइम? बैटरी कितनी एनर्जी सप्लाई कर रही है पर यूनिट टाइम? बीस तो ये हो गया, 12 8 20, हाँ है ना। 20 और 16 कितने हो गए? 36। 36 और 28 कितने हो गए? 64। तो बैटरी की जो पावर हो कितनी है? 64 वॉट है पर यूनिट टाइम। ये बताओ, अब ये लॉजिक समझ में आ गया अच्छी तरह से? ये लॉजिक समझ में आ गया? किसी को कोई प्रॉब्लम इस बात में? ठीक है, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत बढ़िया बात है। अब सुनो, तो रेजिस्टेंस इन सीरीज का लॉजिक समझ में आ गया तुम्हें? अब शुरू करते हैं रेजिस्टेंस इन पैरेलल। ये सीरीज का था, अब ये पैरेलल का केस है, ठीक है? ये पैरेलल का केस है, ठीक है? अब मेरे को ये बात बताओ, जब ये पैरेलल में है, सबके अक्रॉस क्या चीज सेम होगी? सबके अक्रॉस क्या चीज सेम होगी? वोल्टेज सेम होगी। तो अगर तुम ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, V इक्वल टू आई आर, इस केस में सबके थ्रू क्या चीज सेम है? सबके थ्रू क्या चीज सेम है? V सेम है, दैट इज I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R होगा, हाँ है ना? इस केस में क्या होगा? I विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R होगा। क्या बात समझ में आई? ये नहीं? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा इस केस में? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है R1 R2 R3, इसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा? 1 by R1, 1 by R2, 1 by R3, ठीक है? ये होता है ना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। मेरे को ये बताओ, ये रेजिस्टेंस है 2 ओम का, ये रेजिस्टेंस है 3 ओम का। ए और बी के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताओ, सॉल्व करो। ए और बी के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताओ। 6/5। फॉर्मूला तुम्हें पता है, 1 by R इक्विवेलेंट क्या होता है? 1 by R1, 1 by R2। तो 1 by R इक्विवेलेंट किसके बराबर आ गया? R1 प्लस R2 अपॉन R1 इंटू R2। तो R इक्विवेलेंट किसके बराबर आ गया? R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। क्या ये बात समझ में आ गई? हाँ है ना? तो लोग क्या करते हैं, सीधा ही कर लेते हैं, 3 2 जा 6 R इक्विवेलेंट, 3 2 जा 6, दोनों का सम 5, तो 6/5 आ गया। क्या लॉजिक समझ में आ गया? क्या लॉजिक समझ में आ गया सबको? मेरे को ये बताओ, अगर इसके अंदर से करंट जा रहा है 3 एम्पियर, इसके थ्रू करंट जा रहा है 3 एम्पियर, तो इसके थ्रू कितना करंट जा रहा होगा? टू एम्पियर ही जाएगा, ऑब्वियसली बात है, सिंपल कैलकुलेशन है, कोई ज्यादा दिमाग वाली बात है ही नहीं इसमें। क्या ये बात समझ में आई है? नहीं? क्या ये बात समझ में आ गई? भाई इनवर्स रेशियो में ना 2:3 है रेशियो, तो करंट का रेशियो इसके जस्ट उल्टा होगा, रेसिप्रोकल होगा। तो इसके थ्रू जो करंट जा रहा होगा वो कितना जा रहा होगा? 2 एम्पियर जा रहा होगा। क्या ये बात समझ में आ गई सबको? क्या ये बात समझ में आ गई? तो इधर से कितना करंट जा रहा होगा? इधर से कितना करंट जा रहा होगा? ऑब्वियस सी बात है, इधर से कितना करंट जा रहा होगा? 5 एम्पियर जा रहा होगा। कितना जा रहा होगा? 5 एम्पियर इधर से जा रहा होगा, 5 एम्पियर। बेटा वॉइस लैग तो नहीं आ रहा है किसी को?
वॉइस लैग आ रहा है? नहीं आ रहा है, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया सबको? यहां तक सबको समझ में आ गया अच्छी तरह से? ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, मैं एक और क्वेश्चन देता हूँ। ये ए 3 ओम, फाइव ओम, ए और बी के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताओ। ए और बी के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताओ। आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला लगाया तुमने? 15 प्लस इन दोनों का सम 8। हाँ है ना? यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मान लो इसके थ्रू करंट जा रहा है 10 एम्पियर, तो इसके थ्रू कितना करंट जा रहा होगा? सिक्स एम्पियर जाएगा। ऐसे देख के फील आ रही है ना तुम्हें? देख के फील आ रही है ना? कैलकुलेशन किए बिना भी फील आ रही है ना इस बात की? ठीक है। अब सुनो, यहां तक तो तुम्हें बात समझ में आ गई, लेकिन अब मैं तुम्हें एक चीज और बता रहा हूँ जो सबसे इंपॉर्टेंट है। और देखो वो इंपॉर्टेंट चीज क्या है। अभी एक दो क्वेश्चन और उसके बाद में तुम देखोगे कितनी खतरनाक बात है। ए और बी के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताओ। 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम। ठहरो, रुद्र ने पूछा कि ये 6 कैसे आया? इनवर्स रेशियो बेटा, 5 इनवर्स रेशियो। मतलब इसमें जो करंट होगा वो 3:5 रेशियो में जाना चाहिए। हाँ, बात समझ में आई या नहीं आई? तो तेरे को क्या करना पड़ेगा? दैट इज I1 by I2 will be equal to R2 by R1। तो I1 कितना आएगा? इसको I1 बोल दे। I1 आ गया 10, I2 वैल्यू निकालनी है। इसके सामने क्या आएगा? 5 आएगा। और नीचे क्या आ जाएगा? नीचे आएगा, ठहर, I1 ये रहा, तो R1 नीचे आएगा, R2 ऊपर आएगा, ये 3 आ जाएगा। ठीक है, तो I2 किसके बराबर आ गया? 30/5। तो 5 6 जा 30। अब ठीक है, समझ में आ गई बात? एक्चुअली मैं ऐसे कैलकुलेशन करता नहीं, बस तुम्हें पता चल जाना चाहिए। देख के आइडिया लग गया था एक्चुअली। इसका आंसर देखो, इसका आंसर 12/13। क्या इस बार आपको कोई ऐसा फॉर्मूला मिल रहा है आर इक्विवेलेंट वाला सीधा R1 इंटू R2 इंटू R3, कुछ ऐसा फॉर्मूला मिल रहा है? नहीं मिल रहा। अब थोड़ा टाइम लग रहा है कैलकुलेट करने में, थोड़ा टीडियस काम हो गया है। इसको आसान कर दें एकदम। ऐसा कोई भी क्वेश्चन एकदम आसान कर दे जिसमें 3 4 से ज्यादा हो। ठीक है, तो सुनो, अब इन तीनों का एलसीएम लो। 2 3 और 4 का कोई भी एलसीएम ले लो। एलसीएम देखो क्या आता है। ये बहुत गंदा बनेगा। 12 आ रहा है, तो मैं ये मान के चल रहा हूं इन दोनों के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना, वो 12 वोल्ट मान लो। कोई प्रॉब्लम इस बात में? कोई प्रॉब्लम इस बात में? तो इसके अक्रॉस भी 12 वोल्ट, इसके अक्रॉस भी 12 वोल्ट और इसके अक्रॉस भी 12 वोल्ट। तो ये बताइए I1 करंट कितना आएगा? I1 करंट कितना आएगा इसमें से?
6 एम्पियर। I2 कितना होगा? 4 एम्पियर। I3 कितना होगा? 3 एम्पियर। तो ये I कितना होगा? कितना होगा? 13 एम्पियर होगा। हाँ या ना? होगा। ये एक बॉक्स है, याद करो तुम क्या बताया था मैंने। ये एक बॉक्स है, इसके अंदर कितना करंट जा रहा है? 13 एम्पियर जा रहा है, और इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना है? 12 वोल्ट। तो इस बॉक्स के अंदर जो भी रेजिस्टेंस होगा वो किसके बराबर आएगा? याद आ गया? याद आ गया? कैसा लगा ये तरीका? एलसीएम लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी तुम्हें कभी, मतलब कैलकुलेट करने की, R1 R2 करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी 2-3 और क्वेश्चन कराऊंगा, बिल्कुल अपनी मर्जी से। अभी देखो तुम एक और, R1 आ गया 1 ओम, R2 आ गया 3 ओम, R3 आ गया 4 ओम, R5 आ गया 6 ओम। इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। अब देखो तुम्हारा ये फॉर्मूला लगाओगे तुम, 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। ये एलसीएम इसलिए लेता है ताकि हर एक के थ्रू जो आंसर आए ना वो करंट इंटीजर में आए। करंट क्या आ जाए? इंटीजर में आ जाए, इसलिए। तो अब एक चीज देखो, इसके अक्रॉस में क्या वोल्टेज मान लू? ट्वेल्व मान लो, 12 मान लो, 24 मान लो, कुछ भी मान लो। तो तुमने वोल्टेज मान ली 12, ठीक है। मैं सीधा आर इक्विवेलेंट लिख रहा हूँ, वोल्टेज और सबके थ्रू करंट सम कर देंगे। 12 होगा तो इसमें से कितना आ गया? 2 एम्पियर इसके थ्रू, 3 एम्पियर इसके थ्रू, 4 एम्पियर इसके थ्रू, 6 एम्पियर। तो 3 2 5 और 6 11 और 5 15। आंसर आ गया आपका? आंसर आ गया? अच्छा 15 नहीं आएगा? 6 4 10, 15 ही तो आ रहा है। 6 और 4 10, 10 और 5 15। अरे हाँ यार, ये 12 एम्पियर है ना, 12 है, ठीक है। तो 3 2 5 17, 17 और 4 21। हाँ या ना? सही बात है। R1 1 ओम का है, 21 आएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा? आर इक्विवेलेंट किसके बराबर आ जाएगा? 12/21 आ गया। क्या बात समझ में आ गई? बिल्कुल 4/7 और रिड्यूस कर सकते हो तुम। अब बताओ ये मेथड कैसा लगा? जमा ये मेथड कुछ, आप कभी भी सॉल्व करोगे पहले वाले तरीके से, R1 × R2। कोई बात नहीं रक्षित, बता रहा हूँ फिर से। क्या करो, ये जो भी रेजिस्टेंसेस है ना, इनको क्या मान लो तुम, जो भी रेजिस्टेंस है इनका एक एलसीएम ले लो। एलसीएम लेने के बाद में इसके अक्रॉस वोल्टेज मान लो वही, फिर हर एक के थ्रू करंट निकाल लो, फिर बॉक्स वाला मेथड लगा दो। बॉक्स वाला तरीका क्या है कि आप क्या करोगे, जो भी करंट इसके अंदर जा रहा है, बात समझ में आई नहीं है? वो करंट आ गया, मतलब इन सबका सम, वो करंट आ गया, जैसे 12 एम्पियर जो 21 एम्पियर आया था, और वोल्टेज ले लो इसके अक्रॉस, बस आर इक्विवेलेंट आ जाएगा। बिल्कुल, आर इक्विवेलेंट इन सबसे छोटा ही होगा, इन सबसे छोटा होगा आर इक्विवेलेंट। चलो पूछो, ऐसा क्यों होता है कि आर इक्विवेलेंट पैरेलल के अंदर जो सबसे छोटा होता है उससे भी छोटा होगा? मैं किसी को अनम्यूट करूं, ये बताओ मेरे को, मैसेज करो, फिर मैं उससे पूछा, फिर मैं तुम्हें लॉजिक बताता हूँ ऐसा क्यों होता है कि आर इक्विवेलेंट सबसे छोटा क्यों होता है। फील आएगी तुम्हें इस बारे में? कौन बताएगा मेरे को, फिर मैं बताऊंगा तुम्हें। ऐसा क्यों, क्वेश्चन मत पूछो, ये बताओ जवाब कौन देगा।
जस्ट आइडिया कौन देगा, फिर मैं तुम्हें आइडिया दूंगा एकदम लॉजिकल। चलो मैं बता देता हूँ, तुम रहने तो, कोई जवाब ही नहीं देना चाहता यार तुम्हें से। मेरे को ये बात बताओ, एक सिंपल बात है, जयकरण, अनम्यूट कर रहा हूँ, लॉजिक बोलना। हाँ जयकरण बोलो। सर क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के पास सर ज्यादा जगह वेज होंगे दूसरे जगह जाने के लिए, तो बिल्कुल। कम ये इलेक्ट्रॉन्स देखो, होंगे तो कोलिजन्स कम होंगे। ये देखो, अगर मान लो ये एक ट्यूब है, इसके थ्रू पानी जा रहा है, तो ऐसे अगर तुम 4-5 ट्यूब आगे लगा जाओगे, तो ये जो खूब सारी ट्यूब्स हैं ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेंगी, हाँ या ना? तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा जब भी सीरीज में होंगे, पानी के फ्लो को कुछ रोकने की कोशिश करेंगे, कुछ ये जो ट्यूब होगी इसकी इनर सरफेस पानी के फ्लो को रोकेगी फ्रिक्शन के कारण, हाँ या ना? वही रेजिस्टेंस है। क्या ये मेरी बात समझ में आ गई सबको? लेकिन अगर मान लो आप पैरेलल में लगा, अब जो पानी है ना, पानी इधर से भी जा सकता है और इधर से भी जा सकता है, हाँ या ना? दोनों की तरह के थ्रू जा सकता है। पानी मान लो 5 लीटर इधर से इधर भेजना, अकेला जाता तो सारा इसके थ्रू जाता। अब 5 लीटर को अब मैं थोड़ा इधर से भेजूंगा, थोड़ा इधर से भेजूंगा, तो कम स्पीड से भी जा सकता है पानी, हाँ या ना? क्योंकि वॉल्यूम तो उतना ही जाएगा, दैट इज करंट तो सेम ही है ना। इधर से जो करंट जा रहा है वो खूब सारे हिस्सों में बांट बांट के भेज रहे हैं, तो क्या होगा, अगर ये सारा पानी एक के थ्रू भेजोगे तो ज्यादा रेजिस्टेंस मिलेगा, और ये इसके थ्रू भी भेजोगे तो इस अकेले के कारण जो रेजिस्टेंस मिलना था उससे भी कम रेजिस्टेंस मिलेगा अगर दो पैरेलल में लगे होंगे। ऐसे 3 लगे रहेंगे तो भैया अब ये जो पानी वो 3 में बट के फिर आगे जाना है, तो और कम रेजिस्टेंस हो गया। क्या ये मेरा लॉजिक समझ में आ गया? तो जो सबसे छोटा रेजिस्टेंस होगा ना, अगर वो अकेला भी रहेगा उससे भी कम रेजिस्टेंस मिल रहा होगा ना, अगर पैरेलल में कोई भी चीज लगा दोगे तो। अब मेरी बात समझ में आ गई? फील आ गई इस बात की अच्छी तरह से? ऐसे पूछोगे तो बता दूंगा, और जो चीज लायक नहीं है पूछने की वो नहीं बताऊंगा। तो अब मेरे हिसाब से तुम्हें लॉजिक समझ में आ गया अच्छी तरह से। उदिता बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आयुष मैंने ये कहा है, अगर सीरीज में लगाओगे तो फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट करेंगे सारी पाइपें, पैरेलल में लगाओगे तो 5 लीटर इधर से इधर ही जाना चाहिए ना पानी, तो ये पानी बट बट के जाएगा ना। तो सिर्फ एक के थ्रू भेजते तो इसके थ्रू जाने में इसको ज्यादा एफर्ट लगाना था, ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करता है। लेकिन अगर अब कुछ पानी इसके थ्रू चला जाएगा, 3-2 लीटर इसके थ्रू चला जाएगा, तो कुछ बट जाएगा ना पानी, तो थोड़ी स्लोली स्लोली जा सकता है पानी, और जाएगा उतना ही वॉल्यूम। क्या ये बात समझ में आ गई? पक्का? एकदम अच्छी तरह से? अब सुनो यार, अब देखो तुम 99 लोग कनेक्टेड हो इस टाइम पे, मेरे को छोड़ दो तो तुम देख लो कितने लोग जुड़े हुए हो अभी। मैं तुम्हें एक चीज कहता हूँ, बार बार कहता हूँ, क्लास शुरू होने से पहले सब कनेक्ट कर लिया करो, आधा अधूरा ज्ञान कोई काम नहीं है। तुम यहाँ टाइम पास करने के लिए नहीं हो, ठीक है, पढ़ने के लिए हो तुम। तो यार थोड़े से सिंसियर बनो, ऐसे घर वालों से डर के थोड़ी बैठ के पढ़ना है तुझे। मैं ऐसा पढ़ाऊंगा तुम्हें पढ़ने में मजा आएगा, आप 10 दिन एक बार लगातार पढ़ के तो देखो, फिर तुम्हें मजा आने लग जाएगा पढ़ने में। तो जब तक क्लास मैं नहीं बोलूँ ना कंप्लीट हो गई, तब तक तुम मीटिंग को लीव मत किया करो। जब मैं बोलता ना कि अब कल पढ़ेंगे, आज की क्लास ओवर, उसके बाद में ही आपको क्लास लीव करनी है। ऐसा कौन से ऑफिस जा रहे हो तुम? बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई अच्छी तरह से? ठीक है, चलो अब और क्वेश्चन करें। अभी तो मैं रेजिस्टेंस इन पैरेलल वाले ही करवा रहा हूं कि पैरेलल रेजिस्टेंस कैसे सॉल्व करते हैं।
बस 3-4 क्वेश्चन करेंगे। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताओ ए और बी के अक्रॉस। क्लियर है या ब्लर हो रहा है? क्लियर है सबको? आयुष सबको क्लियर है बेटा? तुम्हारे नेटवर्क में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है। ये बताओ, आर इक्विवेलेंट सीधा लिखता हूं मैं तो, देखो मेरे को तो वही अच्छा लगता है। एलसीएम क्या लूं? 42, तो वोल्टेज तो 42 मान लूं। इसके अक्रॉस कितना करंट जाएगा? 6। इसके अक्रॉस 14, और इसके अक्रॉस 21। सम कर दो कितना आ गया? ये लो। क्या तुम्हें लग रहा है ये सुपर फास्ट तरीका है? लग रहा है या नहीं लग रहा है सुपर फास्ट तरीका एकदम? अब पता नहीं ये 10th में क्यों नहीं बताते, एकदम आसान हो जाता अगर 10th में ये बात बता देते। ऐसे ही 1/R1 1/R2 1/R3 करते रहते थे। तो सुना अब आगे की बात। अब बात करता हूं मैं पावर की। ठीक है, किसकी बात करता हूं? पावर की। पावर की बात कर रहा हूं पैरेलल के अंदर। ये सब पैरेलल के बारे में बात कर रहे थे, पैरेलल के आगे चल रहे हैं ना। अभी बताओ पैरेलल रेजिस्टेंस के अंदर पावर कौन सा फॉर्मूला लगाऊं? I²R, V²R, सॉरी V²/R या V×I? देखो तुम V×I भी कर सकते हो, लेकिन आपको तो पावर और रेजिस्टेंस के अंदर रिलेशन चाहिए ना, तो इसको तो यूज करोगे ही नहीं तुम। और हर एक रेजिस्टेंस जब भी पैरेलल में होता है, सबके अक्रॉस वोल्टेज सेम होती है, तो आप यही फॉर्मूला यूज करोगे। तो पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। क्या ये बात समझ में आ गई? क्या ये बात समझ में आ गई सबको? पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर एंड आई इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I is also inversely proportional to R। मेरे दिमाग में एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन आ गया, ऐसे आ जाता है एक बढ़िया क्वेश्चन। मेरे को ये बात बताओ, तुम्हें ये पता है ना I is inversely proportional to R? हाँ या ना? ये पता है ना I is inversely proportional to R जब पैरेलल की बात करूं तुम। मैं ये कहता हूं कि इसके थ्रू जो करंट जा रहा है ना, वो जा रहा है 10 एम्पियर। इसको बोलते हैं I1, इसको बोलते हैं I2 और इसको बोलते हैं I3। मेरे को ये बताओ I2 की वैल्यू और I3 की वैल्यू कितनी होगी? कैसे करोगे? तुम्हें ये तो पता है ना I1 is to I2 is to I3 will be equal to 1/R1 is to 1/R2 is to 1/R3। ये तो पता ही है तुम्हें, फॉर्मूला तो यही यूज करोगे। कभी भी ये फॉर्मूला तुम्हें यूज करना ही नहीं।
सुनो मैं कैसे बताता हूँ। मेरे को ये बताओ इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 3 ओम के अक्रॉस? एक 105 30 भैया, आई इंटू आर ही तो होता है, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज है 30 वोल्ट, तो 5 के अक्रॉस कितनी वोल्टेज होगी? है तो पैरेलल में 30 को 5 से डिवाइड कर दो तो ये 6 एम्पियर आ जाएगा। आया ना? क्यों करना है एलसीएम, देख के पता चल रहा है मेरे को। फिर इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज है 30 है, तो 30/7 4 पॉइंट समथिंग। अब ठीक है, अब पता चल गया सॉल्व कैसे करना है। जरूरी नहीं है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल तुम लगाओ ही, कोई जरूरत नहीं है इनवर्सली प्रोपोर्शनल लगाने की। क्या बात समझ में आई तुम्हें, बताओ क्या बात समझ में आई? सॉल्व करने का तरीका आ गया। बताओ ऐसे रेशियो एंड प्रोपोर्शन लगाने की जरूरत है? हाँ या ना? तो देखो ऐसा नहीं है कि जहां पे लिखा है जरूरी है, हमें जल्दी करना है, हमें टाइम नहीं वेस्ट करना। मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? तो फिजिक्स अकेली नहीं चलेगी, मैथ अकेली नहीं चलेगी, दोनों का कॉम्बिनेशन चलाना। ठीक है, मैंने क्या कहा पेपर के अंदर कैलकुलेशन कम से कम करनी है और जितनी करनी है वो फास्ट करनी है। बात समझ में आई है नहीं? अब देखो, इधर देखो, अब मैं ये कहता हूं तुम्हें कि पावर का फॉर्मूला तुम्हें पता ही आ गया, V²/R आ गया। इसका मतलब ये एक रेजिस्टेंस है R1 2 ओम, R2 3 ओम, ये एक बैटरी लगाई, दैट इज ऑफ EMF है इसका 5 वोल्ट। ठीक है, R1 के अक्रॉस, R1 के थ्रू क्या पावर आएगा? अब देखो मैं तुम्हें बता देता हूं, P1 पावर सीधा निकालो तुम। यहाँ पे अगर तुम करंट निकालने की कोशिश करोगे, इक्विवेलेंट निकालने की कोशिश करोगे, I²R लगाओगे, कभी नहीं कर। फॉर्मूला क्या लगाओगे सीधा, इसके अक्रॉस वोल्टेज, इसके अक्रॉस वोल्टेज पता है, इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या है, V²/R लगाओ ना, तो 25/2 दैट इज 12.5, सीधा आई आ गया आंसर P1। और P2 कितना आ गया 25/3, तो कितना आ जाएगी लगभग लगभग कितनी वैल्यू आई 8.33। अब मैं बोल रही हूँ बैटरी कितना पावर प्रोड्यूस कर रही है, तो बैटरी का पावर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, बैटरी कितना पावर प्रोड्यूस कर रही है, इन दोनों का सम कर दो 20.833। तुम्हें नहीं लगता है फास्ट तरीका है, करंट निकाला ही नहीं हमने, हाँ है ना? करंट निकालने की जरूरत ही नहीं है, सीधा रेशियो एंड प्रोपोर्शन जहां यूज हो वहां यूज करो। ठीक है, अब देखो इसी क्वेश्चन के अंदर मैं बैटरी लगा देता हूं 10 वोल्ट की, 10 वोल्ट की, थोड़ा फास्ट करते हैं इसको। इसके थ्रू कितना पावर आएगा, इसके थ्रू कितना पावर आएगा 10 वोल्ट की है, तो 100 को डिवाइड कर दो 2 से 50 वाट आ गया। इसके थ्रू कितना आएगा, 100 को 3 से डिवाइड कर दो कितना आ जाएगा, देखो कितना फास्ट है,
और 100 को 7 से डिवाइड कर दो, 14.28 आएगा शायद, 1/7 14.28 आता है शायद। बात समझ में आई या नहीं? हाँ है ना? क्या लॉजिक समझ में आ गया तुम्हें? इन सब का सम कर दो तो इसके थ्रू क्या पावर जा रही है वो पता चल गया। ये बताओ जो पढ़ा रहा हूँ वो समझ में आ रहा है तुम्हें? जो पढ़ा रहा हूँ वो समझ में आ रहा है? ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो देखो अब आगे की बात सुनो। सुनो, यहाँ तक तो समझ में आई क्या? अब जरा 3 वाली और कर लेते हैं। अच्छा 3 वाला तो कर ही लिया हमने, चलो एक और कर लेते हैं। P1 पावर है 30 वॉट, P2 पावर कितना होगा और बैटरी का पावर कितना है? करंट मैंने निकाला ही नहीं बेटा, इन केसेस में करंट निकालने की जरूरत ही नहीं है मेरे को। उदिता निकालना चाहे तो निकाल लो, चाहिए पर जरूरत ही नहीं है मेरे को। P2 कितना आएगा? 20। और ये कितना आएगा? 30 + 20। अरे रूट क्यों कर रहे हो भाई? जितनी पावर इसमें जा रही है, जितनी पावर इसमें जा रही है, इन दोनों का सम कर दो, बैटरी की पावर है यार। बैटरी तो उतनी एनर्जी देगी ना। कईयों का आंसर ये 90 आ गया, 90 आ गया तो 20 इसको चली गई, 30 इसको चली गई, बाकी एनर्जी कहाँ गई? बात समझ में आई या नहीं? तो ये कितना आ जाएगा? 50 वॉट। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? अरे R1 इनवर्स रेशियो में पावर डिसिपेट होती है, लिखा तो हुआ है। तो 3 में से 30 जा रही है तो 1 में से 10 जा रही है, हाँ या ना? तो इसके 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग इसमें से जाएगी तो 20 इसमें से जाएगी, ऐसे सोच लो। इनवर्स ही तो है, बाकी तो बात सेम ही है ना, पर यूनिट क्या जा रहा है, बस जो इसको चीनी मिलनी थी वो दूसरे को मिलनी है। ये तो बिल्कुल ऐसी बात है कि हम दोनों के बीच में चीनी 2:3 रेशियो में डिवाइड होनी चाहिए। लेकिन मैं कहूंगा इनवर्स रेशियो का मतलब जो मेरे को मिलनी थी वो तो मेरे दी और जो तुम्हें मिलनी थी वो मेरे को मिल गई। अभी भी नहीं ये बात समझे? बात समझ में आ गई सबको अच्छी तरह से? तो पैरेलल भी समझ में आ गया तुम्हें? पैरेलल समझ में आ गया? तो मेरे को लगता है मैंने तुम्हें सीरीज और पैरेलल समझा दिया बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है। बस तुम एक काम कर लेना, जो स्कूल में आता है ना रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड रेजिस्टेंस इन पैरेलल, उसको खुद एक बार सॉल्व भी कर लेना। स्कूल में सॉल्व करवाते हैं। करंट इज सेम, वोल्टेज इज सेम, फिर V = IR, वो जो मेथड है ना 10th क्लास वाला, वैसा कर लोगे? हाँ डिराइव कर लोगे या मैं करवाऊं?
अभी कॉम्बिनेशन करवा लूंगा मैं, कॉम्बिनेशन संचय जरूरत है, स्कूल के अंदर वैसे ही पूछा जाएगा। अगर मान लो तुम्हारी मास प्रमोशन नहीं हुई तो हो सकता है मास प्रमोशन भी हो जाए। हाँ सुनो, थोड़ा कॉम्बिनेशन कर लेते हैं, ठीक है। कॉम्बिनेशन से पहले एक चीज देखो, देखो एक एक चीज करते हैं। सबसे पहले मेरे को ये बताओ, ऐसे देख के मेरे को आइडिया बताओ, ज्यादा एनर्जी R1 में से निकलेगी या R2 से? सबसे ज्यादा पावर किसकी होगी, R1 R2 या R3? ये बताओ, R1 R2 या R3 सबसे ज्यादा पावर? R1 R2 या R3? पहले ये बताओ। अब देखो मैं बताता हूं कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। सॉल्व करने का तरीका देखते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये, सबसे ज्यादा पावर किस में होगी, ठीक है। दूसरा तरीका देखो, ध्यान से समझते जाना जो मैं बात कर रहा हूं तुम्हें। पहला क्वेश्चन होगा मैक्सिमम पावर डिसिपेशन, मैक्सिमम पावर डिसिपेशन इज इन विच रेजिस्टेंस, ठीक है। अभी देखते हैं, मैं तुम्हें सॉल्व करने का तरीका सिखाऊंगा, आंसर तो तुम निकाल ही लोगे। देख के आइडिया लगाना, जेई एडवांस के क्वेश्चन भी हो जाएंगे देख के आइडिया लगाने से मोस्ट ऑफ द टाइम। दूसरा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा? तीसरा, किसी भी के थ्रू पावर कितना होगा? सारी चीजें सॉल्व कर सकते हैं, किसी के थ्रू भी पावर कितना होगा? पावर सप्लाइड बाय बैटरी, करंट थ्रू R1, किसी भी इंडिविजुअल के थ्रू हीट आ गया, वो पावर ही आ गया। सॉल्व करूं, सॉल्व करें। देखो सबसे पहले ये बताओ मेरे को, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा? ट्वेल्व बाई एट, दैट इज 1.5। कोई प्रॉब्लम इस बात में, हाँ या ना? यहां तक कोई प्रॉब्लम? ये बताओ, इसका और इसका, ये तो 1.5 आ गया, ये 5 आ गया, दोनों सीरीज में, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो गया? 6.5। तो मेरे हिसाब से तुम्हें ये आंसर पता चल गया। क्या ये बात समझ में आ गई? पक्का? बैटरी का पावर निकालना है यहां से डायरेक्टली, तो कैसे निकालोगे? हो सकता है मेरे को आई की जरूरत ही ना पड़े। पावर सप्लाइड बाय बैटरी कितना हो जाएगा? V² बाय R, हाँ या ना?
15 पॉइंट समथिंग आ जाएगा कुछ। सही बात है। तो पावर सप्लाइड बाय बैटरी भी आ गया। अब सुनो, करंट थ्रू R1 पूछा है, मैक्सिमम पावर डिसिपेशन देखेंगे। मेरे को ये बताओ, ये 10 वोल्ट है ना, इस रेजिस्टेंस और इस रेजिस्टेंस का रेशियो कितना है? रेशियो 3:10 का है। 3:10 का रेशियो है अगर इंटीजर्स में देखो तो, क्योंकि ये इक्विवेलेंट है 1.5 और ये है 5, दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो जो रेशियो हो जाएगा वो कितना आ जाएगा? रेशियो इनका 3:10 आ जाएगा। बोलो कोई प्रॉब्लम है? इसके अक्रॉस क्या वोल्टेज आ जाएगी? ये बताओ, ज्यादा वोल्टेज इसके अक्रॉस आएगी या इसके अक्रॉस आएगी? सेम ही आएगी वोल्टेज। वाई यार? ये इसके साथ सीरीज में है, ये रेजिस्टेंस 1.5 है, ये 5 है, और तुम कह रहे हो कि दोनों के अक्रॉस वोल्टेज सेम आएगी। बेटा इस कॉम्बिनेशन और इस कॉम्बिनेशन के अक्रॉस पूछ रहा हूं। R3 के अक्रॉस ही वोल्टेज ज्यादा आएगी। हाँ या ना? क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही है अच्छी तरह से? अब देखो, इसके अक्रॉस क्या वोल्टेज आएगी? इसके अक्रॉस 3, दोनों का सम 13 और जिसको डिवाइड करना 10, तो 30/13 आ जाएगा। क्या लॉजिक समझ में आ रहा है? इसके अक्रॉस कितनी वोल्टेज आ जाएगी? 10/13 इंटू 10। हाँ या ना? 7.8 7.9 टाइप की आएगी ये वैल्यू। क्या लॉजिक समझ में आ रहा है तुम्हें यहां तक? थोड़ी सी कैलकुलेशन गंदी है पर लॉजिक सिंपल है। क्या ये बात समझ में आई है? नहीं? अब तुम्हें ये पता चल गया कि जो वोल्टेज है, ठीक है, वो किस रेशियो में है? 3:10 है। तो आपको एग्जैक्ट वोल्टेज भी निकालने की जरूरत नहीं है। उदिता मैंने ये कहा, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1.5 है, ये 5 है, तो इनका रेशियो क्या है? 3:10 का हो गया ना। प्योर नंबर में देखो, इंटीजर में देखोगे तो। ये बात समझ में आ गई? तो 3:10 को कितने में बांटना है? 10 को डिवाइड करना है, तो 3 डिवाइडेड बाय दोनों का सम 13 इंटू 10, तो ये इसके अक्रॉस वोल्टेज आ जाएगी, ऐसे इसके अक्रॉस वोल्टेज आ जाएगी। हाँ या ना? अब एक चीज बताओ, इसमें ज्यादा पावर होगी या इसमें ज्यादा पावर होगी? सिर्फ कंपेयर करना है। अब देखो, अगर तुम्हें देखना है करंट थ्रू R1 के थ्रू करंट कितना है, तो इसको डिवाइड कर दो 2 से, तो 15/13 एम्पियर है करंट। भाई इसके अक्रॉस वोल्टेज कितनी है? इतनी है इसके अक्रॉस, और ये रेजिस्टेंस इतना है, तो इसके थ्रू इतना करंट जा रहा होगा, दैट इज, इसको 2 से डिवाइड कर दो, 15/13 आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आई है? नहीं? समझ में आ गई बात? ऐसे ही आया यार, ये 10 है, 3:10 का रेशियो, तो इस कॉम्बिनेशन के अक्रॉस वोल्टेज कितनी आ जाएगी? 3 डिवाइडेड बाय दोनों रेशियो का सम इंटू 10। हाँ या ना? तो इसके अक्रॉस वोल्टेज कितनी आ गई है? ये आ गई है 30/13। तो इसके थ्रू कितना करंट जाएगा? वोल्टेज डिफरेंस है, तो इसको डिवाइड कर दो इसका रेजिस्टेंस से, तो करंट कितना आ जाएगा? 15/13 एम्पियर। कैसे कर दोगे? 10 वोल्ट के साथ सारा वोल्टेज इसके अक्रॉस ही तो नहीं है, ये 10 वोल्ट इसके और इसके अक्रॉस हो रहा है, ये तो रेजिस्टेंस का रेशियो 3:10 का। अच्छा, इसका मतलब सारा रेजिस्टेंस इसके अक्रॉस ही फॉल कर जाएगा, इसके अक्रॉस कुछ फॉल ही नहीं करेगा। तो इसके अक्रॉस अगर रेजिस्टेंस ही नहीं होगा तो करंट कैसे जाएगा इसके थ्रू? सर्किट कैसे कंप्लीट होगा उत्कर्ष?
सिंपल 10 वोल्ट है, इसका इक्विवेलेंट 1.5 आया, इसका इक्विवेलेंट 5 है, हाँ या ना, ये तो 5 ही है। 1.5:5 का रेशियो, तो इसको मैं 2:10 का लिख सकता, 3:10 का लिख सकता हूँ, दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करके। सीरीज में है तो सीरीज में है तो 3:10 का रेशियो है, तो 10 वोल्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना है इसके अक्रॉस और इसके अक्रॉस, तो इसको कितना मिल जाएगा, कितना वोल्टेज आ जाएगा इसका, यही तो आएगा ना, 3 डिवाइडेड बाई इन दोनों का सम 13 इंटू 10, तो 30/13 आ जाएगा इसका वोल्टेज। अब इसको इस रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दो तो करंट आ जाएगा। अभी भी नहीं आई बात समझे, संचरा बात समझ में आ गई, पक्का? अब देखो, तो R1 के थ्रू करंट आ गया। अभी और करवा दूंगा क्वेश्चन, तुम्हें होमवर्क में भी मिलेंगे क्वेश्चन, चिंता मत करो, होमवर्क में भी मिलेंगे ना क्वेश्चन, एससीवी भी करोगे। कुछ नहीं बेटा, ये जो 10 वोल्ट है वो इन दोनों में डिवाइड कर दिया, इसका रेजिस्टेंस और इसका रेजिस्टेंस रेशियो आ गया, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, तो इसके थ्रू करंट आ गया। अब सुनो, अब इन दोनों में से कौन सा तेज चलेगा ये बताओ पहले। पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, तो इसके अंदर ज्यादा पावर होगा, तो R2 तो धीरे कम हीट जलेगी और R1 से क्या होगी, ज्यादा हीट निकलेगी। तो अब देखना कि इन दोनों में से किसका ज्यादा आंसर, अगर ये ज्यादा हो गया तो सबसे ज्यादा ये हो गया, फिर ये हो गया और फिर ये हो गया, हाँ या ना। लेकिन अब देखो क्या बात है, इसके अक्रॉस इसका पावर कितना आएगा, P1 पावर क्या आएगा, V²/R। इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या मान लो, 3 मान लो, और इसके अक्रॉस क्या मान लो, 10 मान लो, इच्छा से ही तो मानिए, तो 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 9, 9 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 4.5 वॉट आता है। इसके थ्रू अगर आता तो, अगर ये 10 ना हो के और कुछ होता तो, अगर मान लो ये 13 वोल्ट होता तो ऐसा ही आंसर आता, और इसके अक्रॉस कितना था, P3 किसके बराबर आ जाता, 100 डिवाइडेड बाई 5, तो कितना आ जाएगा, 20। तो पक्की बात है इसके थ्रू ज्यादा पावर डिसिपेशन हो रही है, तो सबसे ज्यादा एनर्जी इसमें से, फिर इसमें से, और फिर इसमें से। क्या बात समझ में आई है, क्या बात समझ में आ गई? एक दो क्वेश्चन और करें ऐसे, एक दो क्वेश्चन और करें। अरे वो तो इसलिए लिया यार, मेरे को यही तो देखना था, इसमें से ज्यादा इसमें से ज्यादा, तो ये एग्जैक्ट वैल्यू लेने की क्या जरूरत है, 30/13 और 100/13 को लेने की क्या जरूरत है, इसलिए मैंने 10 और 3 ले लिया कैलकुलेशन आसान रखने के लिए। मेरे को तो कंपैरिजन ही कर रहा है ना, कौन सा कितना है, मेरे को ये थोड़ी बताना कि किसमें से कितनी पावर निकल रही है, किसमें से कितनी पावर निकल रही है, अगर वो सॉल्व करना है तब तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, एग्जैक्ट वैल्यू लेके सॉल्व करना पड़ेगा। अब सुनो, एक और क्वेश्चन देख लो, तो एक क्वेश्चन और, आपको मेरे को बताना है बैटरी का ईएमएफ R2 रेजिस्टेंस, फाइंड R2 रेजिस्टेंस एंड ईएमएफ ऑफ द बैटरी। इसको 28 कर दो, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। 28 एम्पियर है, करंट कितना है, 28 एम्पियर है, आसान रहेगा।
ठीक है, फाइंड ईएमएफ ऑफ द बैटरी। फाइंड ईएमएफ बैटरी एंड रेजिस्टेंस वैल्यू, वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। देखो 5:03 तक 94 हो गए ना, 100 हो गए थे ना, सुनने के बाद भी लोग नहीं मानते। अभी बोला अभी असर खत्म, और फिर बोलेंगे समझ नहीं आया था हमें। देखते हैं। अनुपम बहुत बढ़िया, कोई आंसर नहीं आ सकता इस केस में, आज सॉल्व ही नहीं कर सकते, लोगों ने सॉल्व ही कर दिया। मेरे को ये बात बताओ, तुम देखो पता है क्या, जब तक तुम क्वेश्चन में कमी नहीं निकाल पाओगे ना, तुम सीख नहीं पाओगे होगा कैसे। ये 28 है, इसके थ्रू कितना करंट जाएगा ये बताओ मेरे को, इसके थ्रू कितना करंट जाएगा भाई? 28 तो इनवर्स रेशियो में जाएगा। कैसे नहीं कह सकते, ये 28 इधर से आ रहा है, तो इस इन दोनों का सम ही तो 28 हो रहा होगा। तो टोटल 7 है, 7 को डिवाइड कर दो, 7 4 जा 28, तो 4 3 जा 12, तो इसमें से तो कितना जाएगा 12 एम्पियर जाएगा, और इसमें से कितना जाएगा 4 4 जा 16, जस्ट उल्टा। आया ना? क्या ये बात समझ में आ गई? क्या ये बात समझ में आ गई? अब ये बताओ इसके अक्रॉस क्या वोल्टेज है? इसके अक्रॉस क्या वोल्टेज है? 48। अब देखो इधर से 28 जा रहा है, ये रेजिस्टेंस की वैल्यू पता नहीं है। अगर मेरे को ये ईएमएफ भी नहीं पता और ये रेजिस्टेंस भी नहीं पता, तो ये कैसे आ सकता है? लेकिन अगर एक सिंपल चीज देख लो, अगर मैं एक सिंपल चीज तो मैं बोल देता, बैटरी का ईएमएफ है 60 वोल्ट, ठीक है, बैटरी का ईएमएफ कितना है 60 वोल्ट, तो अगर ये 48 है तो इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज होता? 12 वोल्ट। तो ये रेजिस्टेंस कितना आता? वोल्टेज पता और करंट पता जो इसके थ्रू जा रहा है, ये आ जाता। अब मेरे पास समझ में आ गई कैसे सॉल्व करना है? क्या लॉजिक समझ में आने लग गया कैसे सॉल्व करते हैं? ऐसे नहीं कुछ भी सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा, और कई बार सॉल्व हो भी जाएगा, ऐसा नहीं है। देखो जैसे ईएमएफ ऑफ द बैटरी बताओ, इसके थ्रू 6 एम्पियर जा रहा है 1 ओम के थ्रू, वन ओम, 3 ओम, 2 ओम, ईएमएफ ऑफ द बैटरी
मोक्ष ऐसा तो नहीं हमेशा इम्पॉसिबल होगा। चलो ये बताओ 3 ओम के थ्रू कितना करंट जा रहा होगा? टू जा रहा होगा, क्योंकि इन दोनों का रेशियो भी 1:3 का ही होना चाहिए, 3:1 का। हाँ है ना? क्या लॉजिक समझ में आ गया? क्या लॉजिक समझ में आ गया सबको? इसमें तो कोई डाउट नहीं है। या मैं डायरेक्ट तरीका बता देता हूँ, इसको ऐसे भी मत किया करो, डायरेक्ट कर लिया करो। इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा? 6 वोल्ट, तो इसके अक्रॉस भी क्या होगा? 6 को डिवाइड कर दो 3 से, तो सीधा आंसर आ जाएगा 2 एम्पियर। हाँ है ना? जो वोल्टेज इसके अक्रॉस होगा वो इसके अक्रॉस होगा। आई की वैल्यू है, आर की वैल्यू, आई की वी की वैल्यू आ जाएगी, आर की वैल्यू है तो आई की वैल्यू आ जाएगी। हाँ या ना? रेशियो भी हटा दो चाहिए, मैंने पहले भी बताई ये बात तुम्हें। तो इधर से कितना जा रहा होगा? 8 एम्पियर जा रहा होगा, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना हो जाएगा? 16 वोल्ट हो जाएगा। 16 और 6 कितना हो गया? 20 वोल्ट की बैटरी होगी। ये लो, मोक्ष आ गया आंसर। मोक्ष आ गया आंसर। अब इम्पॉसिबल तो नहीं है? इम्पॉसिबल है या नहीं है? ठीक है। ये और तो ऐसा कॉम्बिनेशन में कुछ समझ में आने लगा है तुम्हें? ये ऐसे कॉम्बिनेशन समझ में आने लग गए अब? आज के लिए इतना काफी है, और करो। अच्छा, आज जो पढ़ाया वो समझ में आ गया अच्छी तरह से आपको? अब मैं ये बता देता हूँ कि अगले लेक्चर में मैं तुम्हें क्या करवाने वाला हूँ। ठीक है?